हैं आप लोग। आज हम लोग डीआई का नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम लोग लाइन ग्राफ पे बेस्ड जो क्वेश्चन आता है, लाइन ग्राफ पे आधारित क्वेश्चन किस तरह से आएंगे और उस क्वेश्चन के कुछ प्रैक्टिस करेंगे कि क्या क्या उसमें डेटा रीड हम लोग करेंगे और उस डेटा के बेसिस पे जो क्वेश्चन होगा हम उसको सोल्व करते हैं। तो ठीक है, आज देखते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन लाइन ग्राफ कह रहा कि लाइन ग्राफ में कि ये ग्राफ है, इस ग्राफ में दिया गया है क्या, महिला और पुरुष जनसंख्या दिया गया है। किसमें? मिलियन में महिला पुरुष की जनसंख्या दिया गया है और प्रति वर्ष खपत किए जाने वाले दूध और खाद्यान्न की मात्रा को ये भी मिलियन में। ठीक है, यहाँ देखिए कि है क्या, ये एक लाइन ग्राफ है, इसमें महिला का पॉपुलेशन, ठीक है, ये महिला का पॉपुलेशन क्या है लिखा है मिलियंस में, यानी ये कलर, ये जो कलर है ब्लैक वाला, ये ब्लैक कलर क्या है, महिला पॉपुलेशन बता रहा है। ये क्या है नीचे 1990, यानी 1990 में महिला का पॉपुलेशन क्या है, पीला बता रहा है। पुरुष का पॉपुलेशन 1990 में क्या है। इसी तरह से ब्लू कलर जो है, ये ब्लू कलर दिखा रहा है कि मिल्क का प्रोडक्शन गैलन में कितना मिलियंस है, यानी ब्लू कलर ये हुआ। मिल्क का प्रोडक्शन क्या है, 1990 में 5 है, 91 में 6 है, इस तरह से 92 में 7 है, क्योंकि ये 5 है और ये 10 है, तो इसके बीच जो वैल्यू है ये इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, 6, 7, 8, 9, 10। 10 क्या है, ये लाइन है। इसी तरह से ये जो ऑरेंज कलर है, ये ऑरेंज कलर आपको फूड ग्रेन्स यानी खाद्यान्न का मिलियंस टन में प्रोडक्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो एक ग्राफ जो दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है मिल्क का यानी दूध का प्रोडक्शन और फूड ग्रेन्स अनाज का प्रोडक्शन कितना मिलियन टन होता है, किस वर्ष में कितना मिलियन टन है, और उस वर्ष में महिला और पुरुष की जनसंख्या कितना मिलियन है, ये एक ग्राफ में क्या है बताया गया है। और उस डेटा के आधार पे आगे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा हम लोग उसको देखते हैं कि कैसे सोल्व किया जाए। एक यहाँ ध्यान देने की बात है कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10⁶ होता है, यानी दैट इज इक्वल टू 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यानी 1 मिलियन इज इक्वल टू 1 मिलियन। 1 बिलियन अगर हो तो 1 बिलियन इज इक्वल टू 10⁹, यानी 3 शून्य बढ़ते जाता है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 10⁶, 10⁹, उसके बाद 10⁻12 सॉरी। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वर्षों में दूध और का औसत प्रति व्यक्ति उत्पादन कितना है, यानी दिए गए वर्ष में दूध का औसत प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या है, यानी प्रत्येक वर्ष में। तो पहला क्या है 1990। 1990 में दूध का प्रति व्यक्ति उत्पादन कितना है, इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ देखते हैं वर्ष 1990 में, वर्ष 1990, ठीक है, वर्ष 1990 में दूध का उत्पादन कितना है, दूध मिल्क बता रहा है ब्लू लाइन। तो ब्लू लाइन क्या है 1990 में कितना है, ठीक है। फिर 1991 में ब्लू लाइन का डेटा क्या है, 1992 में क्या है, 1993 में, 1994, 95, 96, यानी 7 साल में दूध का उत्पादन कितना है ये डेटा से पता चलेगा। तो 1990 में ये क्या है, यहाँ 5 मिलियन, 1991 में क्या है 6 मिलियन, 1992 में 7 मिलियन, 1993 में 8 मिलियन, और 1994 में फिर से ये 8 मिलियन है, और 95 में 7 मिलियन, और 96 में 6 मिलियन। ठीक है, यानी इतना क्या है दूध का उत्पादन है। तो वर्ष 1990 में दूध का उत्पादन कितना है, दूध का उत्पादन कितना है 5 मिलियन, 5 मिलियन, ठीक है ना, 5 मिलियन। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 5 × 10⁶, ठीक है। गैलन्स, मिलियन क्या है गैलन्स, यानी गैलन, इतना गैलन उत्पादन है दूध का। इसी वर्ष 1990 में पर कैपिटा जब आपको निकालना है प्रति व्यक्ति, ठीक है, तो प्रति पर कैपिटा उत्पादन यानी प्रति व्यक्ति उत्पादन कितना है, तो 1990 में कुल जनसंख्या कितना है, 1990 में कुल जनसंख्या हो जाएगा पुरुष की जनसंख्या प्लस महिला की जनसंख्या,
तो ये देखिए महिला क्या है, ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर 1990 में कितना है, ये लगभग 34 है। और पीला कलर पुरुष जो है ये एग्जैक्टली इस लाइन पे है, तो ये 35 है। यानी महिला की जनसंख्या कितना है, 34 मिलियन, और पुरुष की जनसंख्या कितना है, 35 मिलियन। तो कुल जनसंख्या क्या है, पुरुष की जनसंख्या प्लस महिला की जनसंख्या। तो पुरुष की जनसंख्या इस वक्त कितना है, 35 मिलियन प्लस महिला की जनसंख्या 34 मिलियन। ये टोटल कितना हो गया, 69 मिलियन। आप इसको लिख सकते हैं 69 इंटू 10 टू द पावर 6, 69 इंटू 10 टू पावर 6। आपको इसको डेटा में बदलना पड़ेगा, अदरवाइज एग्जामिनेशन में आपका मार्क्स काट लिया जाएगा। वो ये मिलियन में इसलिए दिया हुआ है ताकि आपको पता चल सके कि आपको ये कन्वर्जन पता है, इसका बदलने का चीज आंसर सेम आ जाएगा। अब इसको करा पर कैपिटा, इसका पर कैपिटा का मतलब कुल उत्पादन में अगर जो कुल जनसंख्या से भागा दे दें तो एक आदमी को कितना दूध मिल रहा है उस पर्टिकुलर वर्ष में, उस साल में ये पता चलेगा। तो प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होगा, प्रति व्यक्ति उत्पादन किसका, 1990 में प्रति व्यक्ति दूध का उत्पादन कितना हो गया, प्रति व्यक्ति दूध का उत्पादन हो गया 5 इंटू 10 टू पावर 6, ठीक है, गैलन बटा 69 इंटू 10 टू पावर 6, 10 पर पावर 6 कैंसिल कट जाएगा, बच जाएगा 5/69 गैलन प्रति व्यक्ति। इसको डेसिमल में बदलेंगे तो हम लोग इसको क्या करेंगे, वहाँ कैलकुलेटर का यूज़ करना होता है, तो आप कैलकुलेटर का यूज़ इसको करके आप निकाल सकते हैं। 5/69 ऑलमोस्ट क्या है, 0.072 गैलन प्रति व्यक्ति, ठीक है। इस तरह से क्या है कि प्रति व्यक्ति कितना उत्पादन है दूध का पर कैपिटा, वो हमको पता चल गया। किस साल में, 1990 में। 1990 में प्रति व्यक्ति एक साल का हम आपको सेंटेंस बाई सेंटेंस कैसे लैंग्वेज लिखा जाएगा ये हम आपको बता दिए हैं। दूध का उत्पादन कितना है ये यहाँ से डेटा से पता चल गया, 5 मिलियन टन, 5 मिलियन गैलन। कुल जनसंख्या कितना है, कुल जनसंख्या ये पीला लाइन और काला लाइन बता रहा है, कुल जनसंख्या पीला लाइन, इससे क्या निकल गया, पुरुष की जनसंख्या और महिला की जनसंख्या मिला दिए तब क्या हो गया 69 मिलियन जो जनसंख्या आया ये कुल जनसंख्या हो गया। और उसके बाद इसको प्रति व्यक्ति उत्पादन का मतलब क्या है, हम लोग नेशनल जो इकोनॉमिक्स वगैरह में ऐसे ही पढ़ते हैं, तो प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होगा, कुल उत्पादन बटा कुल जनसंख्या, तो ये 5/69 और इससे हमको निकल के आया 0.072 गैलन प्रति व्यक्ति, ये 1990 में। इसी तरह से 1991 में भी हम लोग निकालेंगे, 1992 में निकालेंगे, 93 हर साल निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये देखते हैं नेक्स्ट स्टेप कि इसी में अब 1991 में निकालना है। 1991 में अगर मिल्क का प्रोडक्शन हमको निकालना है, हम यहाँ डायरेक्टली आपको लिख के बता रहे हैं, तो 1991 में क्या होगा, प्रति व्यक्ति उत्पादन प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन क्या है 1991 में। यहाँ शॉर्ट में अब अगला स्टेप हम शॉर्ट में बता रहे हैं क्या है 6, ठीक है। कुल दूध का उत्पादन कितना है 6 बटा, ये देखिए 1991 में ये वैल्यू, पीला लाइन कहाँ है, पीला लगभग 34 को बता रहा और ब्लैक लाइन लगभग 36 के है, ठीक है, लाइन से ऊपर है, तो ये 36 और ये 34, यानी उतना क्या है 36 मिलियन महिला की जनसंख्या है और पुरुष की जनसंख्या कितना है 34 मिलियन। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये तो इतना गैलन हुआ 10 टू पावर 6 गैलन,
और ये 34 + 36 इंटू 10⁶ ये जनसंख्या है, यानी 6 × 10⁻6 70 × 10⁻6 ये कट गया, आ गया 2/35 गैलन प्रति व्यक्ति। ठीक है, इसी तरह से 1992 का भी निकालेंगे, 93, 94, 95, 96। आई होप कि आप लोग को इस तरह से हर साल में प्रति व्यक्ति दूध का उत्पादन आप निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा था, क्वेश्चन में ये था कि दिए गए वर्षों में दूध का औसत प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या है, यानी औसत पूछ रहा दिए गए वर्षों में, यानी कोई कितना वर्ष है। आप यहाँ देखिए कि कुल 1990, 91, 92, 93, 94, 95, 96 टोटल 7 वर्ष का यहाँ उत्पादन दिया हुआ है। तो 7 वर्षों में प्रति व्यक्ति हर वर्ष उत्पादन क्या है, हर वर्ष का ये निकाल लेंगे और उसके बाद उसमें 7 टोटल जोड़ करके 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि औसत क्या है, औसत पूछ रहा, औसत प्रति व्यक्ति दूध का उत्पादन, औसत प्रति व्यक्ति दूध का उत्पादन क्या होगा, दूध का कुल प्रति व्यक्ति उत्पादन बाई कुल वर्षों की संख्या। ठीक है, कुल वर्षों की संख्या। अब देखिए हर साल जो हम निकाल के लाएंगे, 1990 में निकाल के लाए, 1991 में, 92 में, 93, 94, 95, 96 सारे को इसमें ऐड कर देंगे। जैसे मान लिया पिछला हमको डेटा आया था 0.072, यहाँ इसको डेसिमल में बदलेंगे तो 2/35। इसी तरह से सबका ऐड करते हुए जाएंगे और नीचे डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 7 से। 7 साल है टोटल, तो 7 से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो आपका आएगा औसत प्रति व्यक्ति दूध का उत्पादन। ठीक है ना, हर वो कुल साल के दिए गए वर्षों का लिख रहा है, यानी ओवरऑल किसी कंट्री का डेटा दिया है तो वहाँ पिछले 7 सालों में प्रति का औसत क्या है, प्रति व्यक्ति दूध का उत्पादन, ये पूछा गया है। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बचा। दूसरी बात आपको ध्यान देना है कि यहाँ हम लोग बना रहे हैं आराम से, कोशिश करते हैं कि थोड़ा फास्ट चलें, फिर भी समझाना है। एग्जामिनेशन में आपको फास्ट कैलकुलेट करना है और वहाँ लगभग 40 मिनट में आपको 2 क्वेश्चन, यानी 4 DI का जो क्वेश्चन होगा उसमें कोई 2 DI का क्वेश्चन चूज करके उसको में से आपको 2 को बनाना है। 2 को बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम 40 से 42 मिनट एकदम किसी भी हालत में, यानी एक क्वेश्चन 20 मिनट के आसपास बन जाना चाहिए। वहाँ फास्ट एकदम बनाना है विथ प्रोसेस। अब ये क्वेश्चन एक है, अगर ये 9 नंबर या 8 नंबर का रहेगा तो इतना तो लिखना ही पड़ेगा, लिखेंगे तभी हमारा फुल मार्क्स मिलेगा। अगर स्टेप बाय स्टेप आप नहीं लिखेंगे और लास्ट में आपको ये लिख देना है कि अंततः लिखिए, या फिर जो मैथ का सिंबल है देयरफॉर। ठीक है, देयरफॉर, ठीक है ना, दूध का अंततः दूध का औसत प्रति व्यक्ति उत्पादन इक्वल टू जितना आएगा उतना गैलन, ठीक है ना, प्रति हो गया प्रति व्यक्ति। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अंतिम 3 वर्षों में खाद्यान्न के प्रति व्यक्ति उत्पादन का शुरू के 4 वर्षों में दूध के प्रति व्यक्ति उत्पादन से अनुपात ज्ञात करें। ये क्वेश्चन भी आसान है। कह क्या रहा है कि अंतिम के 3 वर्ष में खाद्यान्न का यानी फूड ग्रेन्स का क्या उत्पादन है, वो प्रति व्यक्ति उत्पादन, उसको जोड़ देना है। क्योंकि अंतिम के 3 वर्ष में खाद्यान्न के प्रति व्यक्ति उत्पादन का शुरू के 4 वर्षों में दूध के प्रति व्यक्ति उत्पादन से अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग साल, ये दिया हुआ आपको क्लियरली लिखा हुआ 3 वर्ष और शुरू के 4 वर्ष में जो जितना उत्पादन हुआ, यानी अंतिम के 3 वर्ष में खाद्यान्न का कितना उत्पादन हुआ है प्रति व्यक्ति, उसको जोड़ देना है। और शुरू के जो 4 वर्ष में
दूध का जो उत्पादन है प्रति व्यक्ति उसको जोड़ देना है और टोटल जो दोनों का अलग अलग जोड़कर आएगा वैल्यू, उसका क्या करना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, तब यहाँ देखते हैं कि रेशियो क्या है। तो कह रहा कि अंतिम 3 वर्षों में खाद्यान्न के प्रति व्यक्ति उत्पादन का, तो अंतिम देखिए अब यहाँ आपको हम समझा रहे हैं कि अंतिम 3 वर्ष 90, 91, 92, 93, ये 3 वर्ष अंतिम के 3 वर्ष ये हैं और शुरू के 4 वर्ष ये हैं। तो अंतिम के 3 वर्ष में खाद्यान्न के प्रति व्यक्ति का उत्पादन, तो खाद्यान्न कौन बता रहा है, फूड ग्रेन्स। ये ऑरेंज लाइन क्या बता रहा, टन में, टन्स फूड ग्रेन का, ठीक है ना, टन्स फूड ग्रेन का कितना मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, इसका वो क्या कर रहा है, डेटा पूछ रहा है। तो अंतिम 3 वर्ष में फूड ग्रेन क्या है, देखिए 1994 में ये ऑरेंज लाइन इतना बता रहा है, इसका वैल्यू कितना है, ये 25, ठीक है, ये कितना है, ये लाइन से जरा सा ऊपर है, यानी ये लगभग कितना है 31 मिलियन टन, और ये कितना है, ये 2 पॉइंट यानी 25, ये जस्ट नीचे 26 होता है, यहाँ ये क्या है, ये 27, यानी 25 मिलियन टन, 31 मिलियन टन और 27 मिलियन टन, ये क्या है, उस साल खाद्यान्न का उत्पादन है। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या है प्रत्येक साल में। तो ये देखिए 94 में टोटल पॉपुलेशन कितना है, टोटल पॉपुलेशन पीला लाइन पुरुष का पॉपुलेशन बता रहा है, तो पीला लाइन का वैल्यू कितना है, ये लाइन 35 है, तो इससे जस्ट ऊपर ये है 2, तो यहाँ पे 36 होगा, यहाँ पे क्या है, ये 37, और ये कितना होगा, ये जस्ट एक नीचे है, तो ये 39 होना चाहिए। ठीक है, यानी इस साल टोटल पॉपुलेशन कितना हो गया, 37 + 39 = 76। ठीक है, इस साल पॉपुलेशन कितना है, तो दोनों का दोनों देखिए क्या है, इसी लाइन पे, और ये दोनों का वैल्यू 40 है, यानी 40 + 40 = 80। ठीक है, ये 80 हो गया मिलियन पॉपुलेशन कितना 1995 में, 76 मिलियन पॉपुलेशन हो गया 1994 में। अब 1996 में पॉपुलेशन क्या है ये देखेंगे, तो पीला लाइन का वैल्यू कितना है 40, और ये ब्लैक लाइन का वैल्यू 42 के आसपास, जस्ट नीचे नहीं है, जस्ट नीचे रहता क्योंकि इतना में ही क्या है 5 डेटा है, तो ये क्या है 42, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ गया 82। ठीक है, ये 82 मिलियन पॉपुलेशन क्या है 1996 में। अब देखिए यहाँ पॉपुलेशन, यहाँ प्रोडक्शन क्या है खाद्यान्न का, ठीक है, खाद्यान्न, ये अब एक खाद्यान्न में बता रहा है कि 25 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है, कब 1994 में। तो प्रति व्यक्ति 1994 में खाद्यान्न का कितना उत्पादन हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ ये देखते हैं, ये आपको समझा दिया, ठीक है ना। जब लैंग्वेज के बारे में लिखना रहेगा तो इस तरह से एक साल बता दे रहे हैं, 1994 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन, ठीक है ना, 1900 खाद्यान्न का कुल उत्पादन कितना है 25 मिलियन टन, कितना है 25 मिलियन टन। ये आपको ध्यान रखना है, मिलियन सिर्फ लिख कर छोड़ दीजिएगा तो आपको स्टेप मार्किंग में मार्क्स कट जाएगा नंबर। ये टन में दिया हुआ है तो टन हमको लिखना रहेगा, केजी में दिया रहता तो केजी लिखते, इस तरह से यूनिट लिखना जरूरी है। अब उसके बाद है कि इसी साल 25 मिलियन, तो 1994 में कुल जनसंख्या भी देखते हैं, कुल जनसंख्या 1994 में कुल जनसंख्या कितना होगा, 1994 में कुल जनसंख्या कितना है, पुरुष की जनसंख्या आपको लिखना होगा और महिला की जनसंख्या। तो पुरुष यहाँ लिखिएगा, पुरुष की जनसंख्या प्लस महिला की जनसंख्या दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 37 + 39, 37 + 39 = इतना क्या है, इतना मिलियन, 76 मिलियन, 76 मिलियन कुल जनसंख्या कितना है 1994 में। अब प्रति व्यक्ति कितना खाद्यान्न हुआ
प्रति व्यक्ति खाद्यान्न, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न, प्रति व्यक्ति खाद्यान्न क्या है? कुल उत्पादन बाई कुल जनसंख्या। क्या होगा? कुल उत्पादन, कुल उत्पादन बाई कुल जनसंख्या। कुल उत्पादन कितना है? 25 मिलियन। ठीक है, 25 मिलियन, यहाँ 10⁶ टन, और यहाँ कुल जनसंख्या कितना है? 76 × 10⁶, ये कट गया, 25/76 यानी 25/76 आ गया। ठीक है, 25/76 टन प्रति व्यक्ति। 25/76 टन प्रति व्यक्ति आपका क्या है? उत्पादन है। कब? 1994 में। इसी तरह से 1995 में भी आप निकालिएगा, इसी तरह से 1996 में भी निकालिएगा, 27/82। ठीक है, तो 3 साल का 94, 95, 96 तीनों साल का आपका प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या आ जाएगा? खाद्यान्न का आ जाएगा। और उसी तरह से 1990, 91, 92, 93 क्या कर रहा है? शुरू के 4 वर्षों में दूध के प्रति व्यक्ति उत्पादन से अनुपात की ज्ञात कीजिए, यानी शुरू के 4 वर्ष। उसी तरह से 1990, 91, 92, 93। अब देखते हैं नेक्स्ट दूध के बारे में। इसी तरह से हम क्या बताएं, अब खाद्यान्न का जब हम 3 साल का, लास्ट 3 साल का प्रति व्यक्ति निकाल लिए, यहाँ मान लिया यहाँ कुछ वैल्यू आया, यहाँ मान लिया वैल्यू x आया, यहाँ वैल्यू y आया, यहाँ वैल्यू क्या है? प्रति व्यक्ति z आया। एक का हम निकाल के बता दिए तीनों का। इसी तरह से अब दूध का जब देखेंगे शुरू के 4 वर्ष, तो शुरू के 4 वर्ष ए है। ठीक है, शुरू के 4 वर्ष में दूध का उत्पादन क्या है प्रति व्यक्ति? तो 90 में, पहला क्वेश्चन में 90 में क्या है? 90 में दूध का उत्पादन 5 मिलियन टन, और ये पॉपुलेशन कितना है? 35 + 34 69। पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखे थे। तो वर्ष 1990 में, वर्ष 1990 क्या है? दूध का उत्पादन, दूध का उत्पादन कितना है? 5 मिलियन टन, 5 मिलियन गैलन। ठीक है, जनसंख्या कितना है? जनसंख्या क्या है? 34 + 35 मिलियन, यानी 69 मिलियन। अब प्रति व्यक्ति क्या है? प्रति व्यक्ति दूध, प्रति व्यक्ति दूध क्या हो गया? 5/69, दैट इज इक्वल टू कितना हम बताए? 0.072 गैलन प्रति व्यक्ति। इसी तरह से 91 का भी आएगा, 92 का भी आएगा, 93 का भी आएगा। मान लिया ये वैल्यू क्या आया? ए। ठीक है, इसी तरह से 91 में लाएंगे, ये बी आया, मान लिया इसका वैल्यू सी आया, और इसका वैल्यू डी आया। मैंने कहने का मतलब हम इसलिए बता रहे हैं कि तीनों शुरू लास्ट के 3 साल में खाद्यान्न का उत्पादन, दूध का उत्पादन क्या है? शुरू के 4 साल में। तो इसको जब ऐड करेंगे, इसी का रेशियो पूछ रहा है, यानी पहले उसका बाद में इसका। तो x + y + z बाई a + b + c + d। कहने का मतलब शुरू के 4 साल में दूध का जो उत्पादन आया उसके साथ रेशियो पूछ रहा। अंतिम के 3 वर्ष में खाद्यान्न का जो उत्पादन आया उससे रेशियो पूछ रहा है। तो क्या होगा? ये पहला ऊपर में खाद्यान्न का 3 वर्ष और नीचे में 4 वर्ष दूध का प्रति व्यक्ति होता है। एक चीज़ यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में तो हम क्वेश्चन बनाने के लिए दे दिए, क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया जो दिया हुआ है। एक्चुअल में जब रेशियो निकालना होता है, ठीक है, रेशियो यानी अनुपात, अनुपात जो निकालना होता है हमेशा सेम राशि का अनुपात निकलता है, यानी सेम टाइप का क्वांटिटी का अनुपात निकलता है। यानी अगर जो ऊपर में लीटर है किसी का, तो नीचे भी क्या होगा?
लीटर ही रहेगा। एक केजी में यूनिट है तो दूसरा भी केजी में ही यूनिट रहेगा। इस तरह से यानी सेम क्वांटिटी वाले राशि का, सेम यूनिट वाले राशि का ही अनुपात निकाला जाता है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि दूध का यूनिट दिया हुआ है गैलन प्रति व्यक्ति में और फूड ग्रेन्स का यूनिट दिया हुआ है टन में, तो दोनों का अनुपात नहीं निकल सकता है। दोनों का अनुपात क्या होगा? नहीं निकल सकता है। या तो दूध भी केजी में रहता तब आ जाता, क्योंकि टन को हम केजी में बदल देंगे, ठीक है, टन को केजी में बदल देंगे और दूध को ऑलरेडी एक गैलन्स है तो इसको लीटर में, ये केजी में रहता तो इसको भी केजी में बदल देते। या फिर क्वेश्चन में ये हो सकता था कि दूध का लास्ट का 3 साल में क्या उत्पादन है, ठीक है, दूध का लास्ट 3 साल में क्या उत्पादन है ये, और शुरू के 4 साल में दूध का क्या उत्पादन है ये, यानी तब रेशियो निकाल, यानी हम अपने आपको रेशियो निकालने के लिए बता दिया। लेकिन रेशियो में एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि रेशियो हमेशा समान राशि वाले का निकलता है, यानी लीटर लीटर के साथ, केजी केजी के साथ, आदमी आदमी के साथ नंबर रहेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि लीटर और केजी का रेशियो निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती क्या है कि गलती ये है कि फूड ग्रेन्स के जगह पे या तो अंतिम साल में भी मिल्क का रहता या मिल्क भी क्या दिया रहता, गैलन्स के जगह पे केजी, किसी तरह से, यानी सेम यूनिट रहेगा तभी आपको अनुपात। एग्जामिनेशन में क्या है, अगर वो क्वेश्चन में किसी तरह का एरर रहता है तो आप उसको वहाँ लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ऐसा मतलब 65 या 66 बीपीएससी में ऐसा हुआ था, एक क्वेश्चन में कुछ गलतियाँ आ गई थी, एरर, कुछ जो बच्चा उसको बना दिया तो बना दिया आपने। अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि आप सही हैं और क्वेश्चन में कुछ एरर है, आप उस क्वेश्चन को बना दें और लिख दें तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ऐसा हुआ है, कॉपी निकालने के बाद देखा गया, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, आपने उस क्वेश्चन को पूरा बनाया, आपका पूरा टाइम, और आपका एक्चुअल में कॉन्सेप्ट देखा गया कि आप कितना जान रहे हैं, आप जान रहे प्रोसेस, सारी चीज़ें जान रहे हैं। गलती है तो क्वेश्चन में, तो यहाँ गलती क्या है, यहाँ सिर्फ यूनिट के चलते गलती है, बाकी तरीका कोई गलत नहीं है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, अगर वर्ष 1994 की तुलना में 1995 में दूध की कीमत में प्रति गैलन 25% की वृद्धि हुई हो, जबकि अनाज की कीमत में प्रति टन 20% की कमी हुई हो, ज्ञात करें कि 1995 में दूध की कुल मूल्य अनाज की कुल मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक। यहाँ इसलिए बताएं कि अनाज का कुल मूल्य एक अलग वैल्यू है और दूध का कुल मूल्य अलग वैल्यू है। यहाँ नोट में क्या दिया, प्रत्येक वर्ष दूध का कीमत प्रति गैलन और अनाज का कीमत प्रति टन सांख्यिकीय रूप से बराबर माना जाए। कहने का मतलब, ये देने का मतलब क्या है कि अगर वो किसी साल आपने ये मान लिया कि 100 रुपया प्रति गैलन दूध है तो 100 रुपया ही प्रति टन अनाज है। ये जस्ट कैलकुलेशन के लिए आपको चेक किया जा रहा है, इसका कोई मार्केट का डेटा से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ऐसा दिया गया ताकि कोई क्वेश्चन में ये ना सोचे कि किसी का हम कुछ वैल्यू मान लेंगे, किसी का कुछ वैल्यू मान लेंगे तो हम निकालेंगे तो आपको गलत आएगा। अब इसको निकालने के लिए क्या तरीका है कि अगर 1994 और 95 2 साल का रहा कि 1994 की तुलना में 95 में दूध की कीमत में प्रति गैलन 25% की वृद्धि हुई। 94 क्या है, 94 वाला बाउंड्री ये है, ठीक है, 94 वाला ये बाउंड्री है। दूध क्या बता रहा है, ब्लू लाइन, दूध ये है, ठीक है, और ये क्या है, ये अनाज है, फूड ग्रेन्स। इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 25 है और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 8 है, ठीक है। ये 8 मिलियन गैलन्स 1994 में उत्पादन हुआ है दूध का और 25 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ है 1994 में। क्लियर। अब उसके बाद देखिए 1995 में दूध की कीमत में 25 पे, यानी 95 में भी हम देखते हैं कि क्या क्या है उत्पादन, ठीक है। तो 95 में इसका उत्पादन कितना हो गया, ये लाइन से जस्ट ऊपर है, यानी इसका वैल्यू कितना है 31 होगा और इसका वैल्यू यहाँ पे है ये 7 होगा आपका, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 95 में 7 मिलियन गैलन क्या है दूध का उत्पादन है और 1995 में 31 मिलियन टन्स
अनाज का उत्पादन है, यानी खाद्यान्न का उत्पादन है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन हमको देखना है। तो कह रहा है कि 1994 की तुलना में 95 में दूध की कीमत में प्रति गैलन 25% और अनाज वाले में 20% की कमी हुई है। तो 20% का कमी या एक में 25% की वृद्धि। तो जब ऐसा मैथ बनाना हो तो हम लोग x, y, z कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे कैलकुलेशन आसान हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 मान के चलते हैं। ठीक है ना। तो माना कि 1994 में दूध का कीमत क्या था, 100 रुपया प्रति गैलन, और 1994 में अनाज का कीमत क्या था, 100 रुपया प्रति टन। ठीक है, मिलियन छोड़ दीजिए डेटा। तो क्या करते हैं, माना वर्ष 1994 में, ठीक है ना, दूध की कीमत कितना थी, 100 रुपया प्रति गैलन। ठीक है, और खाद्यान्न की कीमत 100 रुपया प्रति टन। ये यहाँ दिया हुआ सांख्यिक रूप से बराबर माना जाए, यानी सांख्यिक रूप से मतलब ये बराबर मानिए, गैलन और टन अलग हो गया, यानी दोनों बराबर समझा जाए कि कितना गैलन था और कितना टन था। ठीक है, तो खाद्यान्न की कीमत हो गया। अब ये बताइए कि 1995 में, तो अब ये देखिए 1994 में, ठीक है ना, 1994 में दूध का कीमत ये हुआ, तो दूध का कुल कीमत कितना हो गया, यहीं पे दूध का कुल कीमत, दूध का कुल कीमत कितना होगा, 1994 में दूध 100 रुपया प्रति गैलन है। ठीक है, तो 1994 में दूध कितना टोटल है, 1994 में दूध टोटल 8 मिलियन गैलन्स है, 8 मिलियन गैलन्स है, यानी रेट क्या है 100, तो 100 गुना 8 मिलियन गैलन्स यानी 10⁶ गैलन्स हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कितना होगा 8 × 10⁸। ठीक है, इतना रुपया क्या है, 1994 में दूध का टोटल प्राइस इतना रुपया हो गया। ठीक है, 8 × 10⁸ रुपीज़। अब खाद्यान्न का उस वक्त कुल प्राइस कितना है, खाद्यान्न का कुल कीमत क्या हो जाएगा, खाद्यान्न देखिए, खाद्यान्न क्या है, 1994 में खाद्यान्न टोटल कितना है, 25 मिलियन टन टोटल खाद्यान्न है। तो खाद्यान्न का कीमत क्या है, 100 मान के चले हैं, तो इसका कुल कीमत क्या होगा, 25 × 10⁶ × 100, यानी ये आएगा 25 × 10⁸ रुपीज़। ठीक है, एक आया 25 × 10⁸ रुपीज़ और एक आया 8 × 10⁸ रुपीज़। ठीक है, बड़ा वैल्यू है तो पावर में लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए 1995 से कंपेयर करने के लिए पूछ रहा है, तो अब यहाँ देखते हैं कि 1995 में, ठीक है ना, 1995 में दूध कितना है, ये 7 है और ये क्या है, लगभग 1 ज़्यादा है, तो ये क्या है 30, ये 31 के आसपास। ठीक है, यहाँ भी बताए थे 7, 31। अब देखिए कि 1995 में क्या है, यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 1995 में दूध की कीमत में क्या है 25% का वृद्धि होता है, लेकिन अनाज का कीमत में 20% का कमी होता है। हम 100 रुपया मान के चले हैं, तो दूध 1995 में, वर्ष 1995 में दूध का कीमत क्या है, 25% का वृद्धि हुआ है, तो कितना होगा 100 + 100 का 25%, प्रोसेस लिख के बनाना है, दैट इज इक्वल टू 125 रुपया। कितना होगा प्रति गैलन। तो दूध का कुल कीमत, दूध का कुल कीमत कितना होगा,
1995 में दूध कितना है टोटल 7 मिलियन, तो 125 गुना 7 गुना 10 पर पावर 6, ठीक है 875 7 35 5 बाकी 3 7 14 17 7 बाकी 1 7 875 इंटू 10 टू द पावर 6 रुपीज़, इतना रुपीज़ 1995 में दूध का कीमत है। अब 1995 में क्या होगा, खाद्यान्न का कीमत, खाद्यान्न का कीमत 1995 में खाद्यान्न का कीमत कितना हो जाएगा, 20% का उसमें क्या है कमी हो रहा है, तो 100 माइनस 100 का 20%, 100 कट गया, दैट इज इक्वल टू ₹80 80 रुपया प्रति टन, ठीक है 80 रुपया प्रति टन खाद्यान्न का कीमत हो गया। तो कुल कीमत कितना हो गया, कुल कीमत तो कितना है 31 टन, ठीक है ना 31 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। तो 31 गुना 10 पर पावर 6 गुना 80 बराबर कितना हो जाएगा 8 8 या 24 248 इंटू 10 पर पावर ये 6 ही रहने देते हैं ताकि वैल्यू मैच करे। ये आया खाद्यान्न का कीमत, ठीक है ना 1995 में खाद्यान्न का कीमत इतना है, दूध का कीमत इतना है। अब ये देखिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रश्न ये कर रहा है हुई हो जबकि इतना प्रतिशत की कमी हुई, ज्ञात करें कि 1995 में दूध की कुल की मूल्य अनाज की कुल मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। यानी 1995 में दूध का कुल मूल्य अनाज के कुल मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है या कम है। तो ये देखते हैं। अब 1995 में देखिए दूध का कुल मूल्य कितना है, इतना है, और अनाज का कुल मूल्य कितना है, इतना रुपीज़ है, ठीक है। हम ये देखते हैं कि 10 पर पावर 6 यहाँ भी है, 10 पर पावर 6 इसको भूल जाइए। अंतर क्या है, ये 875 है दूध का कीमत और अनाज का कीमत 2480 रुपया है। अनाज का कीमत कितना है 2480, तो ज़्यादा किसका है, ज़्यादा अनाज का कुल कीमत है और दूध का कम है। तो पूछ क्या रहा है दूध का, ठीक है ना 1900 दूध का कुल मूल्य अनाज के कुल मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। तो अनाज के मूल्य से दूध का मूल्य क्या है, कम है, कितना कम है, तो क्या है प्रश्नानुसार ऐसे लिखते हैं, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है ना। दूध का कीमत और अनाज की कीमत का डिफरेंस क्या है कि दूध की कीमत अनाज की कीमत से कम है, कम कीमत से तुलना, ठीक है। तो अब क्या है, इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2480 इंटू 10 टू पावर 6 माइनस 875 गुना 10 पर पावर 6, ठीक है। तो ये जब घटाएंगे तो 10 पर पावर 6 उसे ही रह जाएगा। 2480 में हम लोग 875 क्या करें घटा देते हैं तो ये 5 आएगा और ये 16 आएगा, यानी 1605 रुपये इंटू 10 टू पावर 6। इतना रुपया कम है उस वक्त, इतना रुपया दूध से अनाज के कंपैरिजन में दूध का जो टोटल वैल्यू है वो इतना रुपया कम है। तो कितना प्रतिशत कम है, किससे, अनाज के कीमत से, खाद्यान्न के कीमत से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले कितना, इतना कम है, ठीक है ना, की तुलना। तो इतना क्या है यहाँ लिख देंगे, इतना पैसा क्या है, इतना मूल्य लैंग्वेज में कि कम है। अब कितना प्रतिशत कम है, तो कितना प्रतिशत कम है, तो ये लिखेंगे प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी दूध के मूल्य में, दूध के
कुल कीमत में। तो ये पहले कमी निकालेंगे। दूध के कीमत में अंतर, ठीक है। कितना अंतर है? प्रतिशत 1605 गुना 10 पर पावर 6 गुना 100% के लिए अनाज से पूछ रहा था, तो अनाज में कितना है? अनाज का से कंपेयर करना है 2480 गुना 10 पर पावर 6, ठीक है। तो भाई 2480 गुना 10 पर पावर 6, ये काट देंगे, ये काट देंगे, एक शून्य, ठीक है। बच जाएगा 1605 गुना 10 बाई 248। आपके पास कैलकुलेटर यूज़ करना वहाँ अलाउड है, तो आप डायरेक्टली आप कैलकुलेटर से क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्या हो जाएगा? 1605 लगभग 64.71%। इतना क्या है? इतना कम है। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा किन प्रतिशत दूध की कीमत में कमी में अंतर, और ब्रैकेट में लिख दीजिए कमी। किससे? अनाज के मूल्य से, खाद्यान्न के मूल्य से 64.71% कम रहा 1995 में। ये आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। इस तरह से ग्राफ को अगर हम देखेंगे अच्छी तरीक़ा से, जो डेटा दिया हुआ है, बेसिक मैथ्स जो उसमें लगाना है, और उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और है, हम इसको देखते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन। जिस वर्ष अनाज का उत्पादन प्रति व्यक्ति सर्वाधिक था, उसी वर्ष दूध का उत्पादन प्रति व्यक्ति ठीक पिछले साल से कितना प्रतिशत कम या अधिक था। यानी जिस वर्ष अनाज का उत्पादन प्रति व्यक्ति सर्वाधिक था। अब यहाँ एक आपको मैं दो तरीका बताता हूँ कि अनाज का उत्पादन प्रति व्यक्ति सर्वाधिक किस वर्ष था, ये पहले पता लगाना है, ठीक है। और उसी वर्ष पूछ रहा है दूध का उत्पादन प्रति व्यक्ति ठीक पिछले साल से कितना प्रतिशत कम था, ये पूछ रहा था। सबसे पहले अनाज का उत्पादन प्रति व्यक्ति किस साल सबसे ज़्यादा रहा, तो प्रति व्यक्ति अनाज का उत्पादन निकालने में क्या है कि कुल उत्पादन और उस साल में कुल जनसंख्या कितना था। आप एक ग्राफ को, इस ग्राफ को एक बार पढ़िए तो मोटा मोटी आपको ये पता चलेगा कि अनाज का जो ग्राफ है, ये अनाज का ग्राफ, ये पीला वाला लाइन है, ये ऑरेंज लाइन, एक यहाँ वैल्यू है, एक यहाँ वैल्यू है, एक यहाँ वैल्यू, एक यहाँ। देख रहे हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा डायरेक्ट ग्राफ क्या हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है, ये ऊपर की ओर ग्राफ डायरेक्ट जा रहा है। यहाँ जो वैल्यू है ये लगभग 31 है, और यहाँ वैल्यू कितना है 27 है, और इसका वैल्यू यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली 25 है, और यहाँ पे 21 है, ठीक है, और यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे कितना है ये 15, और यहाँ पे आपको ये 17 है। आप ये देखिए इस ग्राफ में सीधे जो अंतर आ रहा है 31 मिलियन टन, 31 मिलियन टन, ये 1995 में क्या है खाद्यान्न का उत्पादन है, अनाज का। और ऑलमोस्ट देखिए कि पुरुष और महिला की जनसंख्या ज़्यादा नहीं भाग रही है, ये 29 मिलियन से लेके 40-41 मिलियन के आसपास ही रह रहा है। तो पहला तरीका क्या है कि हर साल आप अनाज का उत्पादन निकालिए, क्योंकि आपको ये फुल मार्क्स देना है, 8 मार्क्स 9 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा कि 1990 में अनाज का प्रति व्यक्ति उत्पादन कितना हुआ, 1991 में कितना हुआ, इस वक्त कुल जनसंख्या कितना है ये, ठीक है ना। ये क्या है, इसका वैल्यू 29, इसका वैल्यू 29 है, और इसका वैल्यू क्या है 29 है, और एक का वैल्यू 35 है, ठीक है। इसी तरह से एक का वैल्यू यहाँ 29 है, और एक का वैल्यू 31 है। इस सब का इस तरह से वैल्यू कर करके टोटल जनसंख्या क्या है, पहला केस में 1990 में 74 है मिलियंस पॉपुलेशन। सबको भाग देंगे, पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बताएं कि मिल्क का प्रति व्यक्ति उत्पादन कैसे होगा, उसी तरह से सबका निकालेंगे। और जिस साल का
सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति उत्पादन आएगा, वो हमारा पहला पार्ट का आंसर होगा कि जिस वर्ष, लेकिन वो एक कैलकुलेट करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ग्राफ देखने से ऐसा लग रहा है कि 1995 में डायरेक्ट क्या है, उत्पादन बढ़ गया है अनाज का, और इस वक्त जो पॉपुलेशन है वो दोनों लगभग बराबर है, 40 + 40 दैट इज इक्वल टू 80 मिलियन। यानी सबसे ज़्यादा अनाज का उत्पादन प्रति व्यक्ति किस साल है, 1995 में। 1995 में अनाज का प्रति व्यक्ति उत्पादन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये आपको ग्राफ देखने से पता चल रहा है और संभवतः यही आंसर होना चाहिए। लेकिन आपको एग्जामिनेशन में बनाना है तो हर साल का इतना आसान सा चीज़ है, इसके लिए फुल मार्क्स आपको तो आसानी से दे नहीं देगा। स्टेप बाय स्टेप हर साल का प्रति व्यक्ति अनाज का उत्पादन निकालेंगे। जब अब इससे पता चल गया, मान लिया कि 1995 में अनाज का प्रति व्यक्ति उत्पादन सबसे ज़्यादा है, तो अगला पार्ट अब क्वेश्चन का है, उसी वर्ष दूध का उत्पादन प्रति व्यक्ति ठीक पिछले साल से कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था। तो अब दूसरा पार्ट का क्वेश्चन हम देखते हैं कि 1995 में दूध का उत्पादन कितना है। ये ग्राफ बता रहा है कि लगभग 7 मिलियन गैलन्स है 1995 में उत्पादन, और 1995 में टोटल पॉपुलेशन कितना है, 80। ठीक है, और 1994 इस वक्त इससे जस्ट पहले वाला साल, यानी जस्ट पिछले साल का मतलब कोई भी साल नहीं उठा लेना है, यहाँ एकदम लिखा हुआ है ठीक पिछले साल। ठीक पिछले साल कौन सा आता है, 1994 आता है। तो 1994 में दूध का उत्पादन कितना है, 1994 में यहाँ 7 है, ये दूध का उत्पादन, इसका वैल्यू 8 मिलियन गैलन्स हुआ। 8 मिलियन गैलन्स 1994 में दूध का उत्पादन हुआ। और इस वक्त 1994 में कुल जनसंख्या कितना है, तो ब्लैक लाइन का वैल्यू 39 है और पीला वाला लाइन का वैल्यू 37 है। कितना, सॉरी 37 है। तो ये दोनों ऐड करने पे कितना है, 76 मिलियन 76। ठीक है, 76 मिलियन। अब दोनों को कंपेयर कर लेंगे कि किसका ज़्यादा है। तो सेकंड पार्ट में आपको बता दे रहा हूँ। तो ये पता चल गया कि मान लिया 1995 है, सबसे ज़्यादा अनाज का उत्पादन हुआ है। तो देखते हैं कि 1995 में दूध का उत्पादन कितना है। दूध का उत्पादन 1995 में दूध का उत्पादन 7 मिलियन गैलन्स, यानी 7 × 10⁶ गैलन्स। ठीक है, 1995 में कुल जनसंख्या कितना है, 80। कुल जनसंख्या 80 मिलियंस, 80 × 10⁶। ठीक है, अब प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या हो गया, प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन क्या होगा, 7 × 10⁶/80 × 10⁶, ये कट जाएगा, आ गया 7/80। ठीक है, इसको अगर वैल्यू में चेंज करें तो आपको आ जाएगा ऑलमोस्ट 0.9 के आसपास, 0.9 7 / 80, ऑलमोस्ट 0.0875, 0.0875। ठीक है, ये आ गया। अब इसी वक्त हम देखते हैं कि 1995 से जस्ट पहले वाला साल 1994 में, तो 1994 की बात अगर वो करें तो 1994 डायरेक्ट हम इसको 1994 वाला स्टेप बता रहे हैं। 1994 में दूध का कुल उत्पादन कितना है, 8 मिलियन गैलन्स। ठीक है, इतना गैलन हो गया प्रति व्यक्ति, 8 हो गया बटा 1994 में कुल जनसंख्या कितना है, 76/76। तो इसको अगर कैंसिल करेंगे, 2 से 4, 2 से 38, ठीक है, 2 × 4, 2 से 19, यानी 2/19 आएगा। और इसका वैल्यू आएगा 0.105। ठीक है, गैलन प्रति व्यक्ति। गैलन प्रति व्यक्ति।
अब आपको ये पता चल गया है कि डेसिमल में हम क्यों निकालें। डेसिमल में हम सिर्फ इसलिए निकालें, हम लोग डायरेक्टली कंपेयर कर सकते थे, मैं बता दूंगा कि कंपेयर कैसे करेंगे, कौन सा वैल्यू ज़्यादा है कौन सा कम है। तो ये गैलन में निकालने से, डेसिमल में निकालने से पता चल गया कि 1995 में जो प्रति व्यक्ति था ये 0.08 है, ये 0.10 है, ये वैल्यू कम है, और 1994 में क्या है, वैल्यू ज़्यादा है। तो 1994 में प्रति व्यक्ति कितना गैलन उत्पादन हुआ, प्रति व्यक्ति कितना गैलन पड़ा, तो ये ज़्यादा है प्रति व्यक्ति उत्पादन दूध का, और 1995 में क्या है, कम है। तो अब यही क्वेश्चन पूछ रहा कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो 1994 में क्या है, उसी वर्ष दूध का उत्पादन प्रति व्यक्ति ठीक पिछले साल से, यानी 1995 वाला को कंपेयर करने कह रहा। तो 1995 वाला क्या है, 1994 वाले से कम उत्पादन हो रहा है प्रति व्यक्ति। कितना कम हो रहा है ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो जब इसको कैलकुलेट करें तो ये एक 7/80 है, दूसरा 2/19 है, ठीक है। तो 1995 में क्या था, 7/80, और 1994 में 2/19, ठीक है। इसको डेसिमल में हम बदले थे तो 0.08, और इसको बदले थे तो 0.1, ठीक है, ये आया था। अब आपको क्या करना है, कितना कम है, तो कितना कम है, 1995, 1994 का वैल्यू ज़्यादा है, तो कमी क्या हुआ, प्रश्नानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में लिखेंगे प्रश्नानुसार, कमी कितना है, 2/19 माइनस 7/80, इसको एलसीएम निकालेंगे, कैलकुलेटर आपके पास है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 19/80 होगा, और ये आएगा 2 × 80, और ये आएगा 7 × 19, तो ये आएगा 160 माइनस 133/19 × 80 इज इक्वल टू, ये आएगा 27/19 × 80। हम यहाँ काट नहीं रहे हैं, अभी आगे करके आगे जाके सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए अभी यहाँ कॉम्प्लिकेशन नहीं किया। ऐसे 19 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे, 59 से 152 आ जाएगा। तो ये आया, इतना कमी है, कितना प्रतिशत कम है, परसेंट कमी कितना है, 27/19 × 80 × 100, ठीक है। ठीक पिछले वाले साल से, यानी 1995 का पूछ रहा है, 94 से कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है, तो 94 में कितना है, 2/19, तो डिवाइड करेंगे 2/19 से, जब 2/19 से डिवाइड करेंगे तो 19 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। फाइनली 27/19 × 80 × 100/2, ये 19 ऊपर चल जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 1 0 1 0, 4 दूना 8, और 2 चौका 8, 2 पचे 10, ठीक है। यानी ये 27 × 5/4 × 2, 135/8। इसको डेसिमल में बदलेंगे तो आएगा 8 5 13, 8 6 48, ठीक है, 7 8 8 64, 8 7 56, इतना प्रतिशत लगभग आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो 16 पॉइंट। अब देखिए मैंने यहाँ कम से कम मैथ्स में मैं आपको तरीका बताता हूँ। जब आपको पहले पता, ये ध्यान है, अगर आप मैथ थोड़ा सा भी पढ़े हैं, कि ध्यान है कि आगे चलकर हमको इसी को कट करना है, सब्ट्रैक्ट, जनरली डिवाइड या मल्टीप्लाई में आना है, तो शुरू में हम सब चीज़ को सोल्व करके नहीं रखते हैं। उससे क्या होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा, और फिर उसी चीज़ को लास्ट में आपको कैंसिल आउट करना है। जब बाद में कैंसिल आउट करना है तो पहले क्यों हम मल्टीप्लाई करके एक जगह डेटा लाएं। जैसे यहाँ मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करके फिर से नहीं लिखा, फिर वो कैंसिल, पता है कि वही सब डेटा फिर आएगा और कैंसिल आएगा, इसलिए कितना सिंपल से हमारा कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। इस तरह से ये आज का क्वेश्चन रहा, ये लाइन ग्राफ का क्वेश्चन है। इस पर आप लोग
अच्छी तरीक़ा से बारीकी से प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ हमको बताने में जितना भी टाइम लगे धीरे धीरे करके, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में ध्यान देना है कि कोई 4 में से जो इजी वे में बने, सब क्वेश्चन लगभग कमो बेस्ट बराबर टाइम, वहाँ 40 मिनट मैक्सिमम टाइम है, जिसमें किससे कि 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अदरवाइज उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप अपना इफ़िशिएंसी यानी प्रैक्टिस बढ़ाइए। क्वेश्चन क्या होता है, बहुत आसान होता है। परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, बेसिक अर्थमेटिक का यूज करके क्वेश्चन को बनाना होता है। ग्राफ आपको पढ़ने आना चाहिए, जो उसमें यूनिट दिया रहेगा उस यूनिट का सही से कन्वर्जन होना चाहिए, फिर आपको फुल मार्क्स हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप मार्किंग के तहत। ठीक है।